स्टैंडर्ड 7 यूनिट 6 आर्ट। आपको पेज नंबर 44 अपनी टेक्स्ट बुक में से निकालना है। एक्टिविटी 4। एज यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1 and 2, पेंटर्स यूज डिफरेंट कलर्स एंड दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। आपने एक्टिविटी 1 और 2 में देखा कि पेंटर्स है वो अलग अलग कलर्स यूज करते हैं अपनी अपनी डिफरेंट स्टाइल के लिए पेंटिंग। There are many artists who use different media to express themselves like stone, clay, fabric, iron and other metals. कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अलग माध्यम का यूज़ करते हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कि वो स्टोन यानी कि पत्थर, मिट्टी, फैब्रिक यानी कि कपड़े का यूज़, आयरन यानी कि लोखंड का यूज़ और दूसरी मेटल्स का भी यूज़ करते हैं। एंडी गायस्वर्दी इज़ ए यूनिक आर्टिस्ट हु यूजेस मिक्स मीडिया। एंडी गायस्वर्दी एक अजोड़ कलाकार थे जो मिक्स मीडिया अलग अलग मिक्स करके माध्यम का यूज़ करते थे। ही इज़ ए ब्रिटिश स्कल्पचर, फोटोग्राफर एंड एनवायरमेंटलिस्ट प्रोड्यूसिंग साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर एंड लैंड आर्ट situated in natural and urban settings। वो एक ब्रिटिश के स्कल्पचर यानी शिल्प कलाकार थे जो शिल्प जो होते हैं वो बनाते हैं। वो फोटोग्राफर भी थे और पर्यावरण शास्त्री भी थे। प्रोड्यूसिंग साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर, जो साइट का यानी कि जो कुदरती दृश्य वगैरह जो होते हैं उसका स्कल्पचर प्रोड्यूस करते थे। एंड लैंड आर्ट, लैंड में यानी कि ज़मीन के ऊपर जो कला होती है उसको सिचुएटेड इन नेचुरल एंड अर्बन सेटिंग्स, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में और पुराने ज़माने की सेटिंग्स में जो होते हैं वो यूज़ करते थे। ही लिव्स एंड वर्क्स इन स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड में रहते थे और काम करते थे। एंडी प्रोड्यूसेस आर्ट वर्क यूजिंग नेचुरल मटीरियल्स। एंडी है वो अपने कला को बनाने के लिए जो कुदरती चीज़ें होती है जैसे कि फ्लावर्स, मड, आइस, लीव्स, ट्विग्स, पेबल्स, बाउंडलर्स, स्नो, थॉर्न्स, बार्क, ग्लास एंड पाइन कोन्स, जो नेचुरल चीज़ें होती है जैसे कि बर्फ़ होता है, फूल होते हैं, मिट्टी होती है, पत्ते होते हैं, ट्विग्स यानी पत्ते के जो लकड़ियाँ जैसी होती है ना जो घिर जाती है उसे ट्विग्स बोलते हैं। पेबल्स होते हैं, बाउंडर्स होते हैं, स्नो यानी कि बर्फ़, थॉर्न्स यानी कांटा, बार्क यानी कि डाली होती है वो, ग्रास होते हैं वो, पाइन कॉन्स होते हैं, पाइन के जो कॉन्स बने हुए होते हैं वो। हिज वर्क्स आर मेड ऑफ ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। उन्होंने जितना भी काम किया है वो नेचुरल चीज़ों से और नेचुरल पर्यावरण में ही काम किया है, कुदरती पर्यावरण में। मच ऑफ हिज वर्क्स आर मेड आउटसाइड, उनके जो जितने भी काम हैं वो बाहरी बने गए हैं। एंड इज मीन टू बी टेम्पररी, और वो टेम्पररी ही थे क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ करके अगर काम किया जाए तो वो टेम्पररी ही होगा क्योंकि वो नेचुरल होती है चीज़ें। ही photographs the artwork and then allows it to remain in a natural environment and decay at its own rate। वो ही फोटोग्राफ्स, वो जो भी आर्ट वर्क बनाते थे उसकी फोटोग्राफी करते थे और फिर खुद ही उसको एलो करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के लिए, और फिर डिके यानी कि उसका नाश करते थे, खुद ही उसका नाश करते थे जब वो चाहे तब। गायस्वर्दी सेज ही वर्क्स विथ नेचर एज ए होल, कि वो कुदरत का पूर्णतर उपयोग करते हैं। एंड डजंट यूज मैन मेड टूल्स टू प्रोड्यूस हिज स्कल्पचर्स एंड इंस्टॉलेशंस, और कभी भी लोगों की बनाई हुई चीज़ का कभी भी यूज़ नहीं करते हैं उनकी स्थापत्य कला में और उनकी जो भी बनाई गई चीज़ है उनमें, यानी कि वो सभी चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ें से ही बनाकर ही यूज़ करते थे। अभी आपको पेज नंबर 66 वर्कबुक का निकालना है, ठीक है। इसमें से जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अंडरलाइन करते जाना है और आपकी रफ नोटबुक में लिखते जाना है, और उसके वर्ड्स के
जो मीनिंग्स है वो डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके आपको रफ नोटबुक में नोट डाउन करके रखने के होते हैं, ठीक है। अभी आपको वर्कबुक निकालनी है, पेज नंबर 66 वर्कबुक का निकालना है। एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। क्वेश्चन है, उसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ आपको आंसर्स सारे फाइंड आउट करके लिख लेने हैं। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं हम। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स। ठीक है, चूज करके ABCD लिखना है। फर्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, यानी कि अभी सारे हमने बात की सारे मीडियम की, लेकिन कौन सा जो मीडिया था वो इसमें टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो आएगा A, Seychelles। ओके। सेकंड, एंडी गाल्सवर्दी इज ए यूनिक आर्टिस्ट एज ही यूजेस ब्लैंक, तो आएगा C, मिक्स मीडिया। थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू एंडी गाल्सवर्दी, तो आएगा B, पेंटर। अभी पेज नंबर 68 में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, एंडी गाल्सवर्दी प्रोड्यूसेस ब्लैंक स्कल्पचर एंड लैंड आर्ट, तो आएगा D, साइट स्पेसिफिक। फिफ्थ क्वेश्चन, एंडी गाल्सवर्दी वर्क्स इन ब्लैंक, तो आएगा D, स्कॉटलैंड। 6, एंडी गाल्सवर्दी यूजेस ब्लैंक टू प्रोड्यूस हिज स्कल्पचर्स एंड इंस्टॉलेशंस, तो आएगा नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 3, पुट टिक मार्क्स राइट इन द बॉक्सेस अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ दे आर ट्रू एंड क्रॉस मार्क्स इफ दे आर फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लास कैन नॉट बी अ मीडियम फॉर आर्ट वर्क, तो आएगा रॉन्ग। सेकंड वन है, एंडी गाल्सवर्दी यूजेस मिक्स मीडिया फॉर हिज आर्ट वर्क, राइट। थर्ड वन, एंडी गाल्सवर्दी इज एन अमेरिकन sculptor, wrong. Fourth, एंडी गाल्सवर्दी produces site-specific sculptures and land art, right. Fifth, एंडी गाल्सवर्दी's works are made of all natural objects, right. Sixth, एंडी गाल्सवर्दी uses man-made tools to produce his sculptures and installations, wrong. 7, एंडी गाल्सवर्दी allows his artwork to remain in the natural environment and decay at its own rate, right. उसके बाद में एक्टिविटी 6 से थिंक ऑफ सम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन आर्ट वर्क एंड लिस्ट देम। आपके आसपास जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं उससे आपको अराउंड यू दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एन आर्ट, जिससे आप आर्ट वर्क बना सकते हो, तो उसे लिस्ट डाउन कीजिए। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट यूजिंग सम ऑफ देम, और उसके बाद में रफ स्केच बनाइए कि क्या आप उससे क्रिएट किया है, उसका स्केच बाजू में बनाना है, और चीज़ें हैं उसका नाम लिस्टिंग करनी है, ठीक है। चीज़ जितनी है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आपके आजू बाजू उसका पहले लिस्टिंग करना है, और फिर वो चीज़ से आप क्या बनाओगे वो ड्रॉ करके यहाँ पर बनाना है, ठीक है। एक्टिविटी 6 तक आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, सब कुछ बॉल पेन से ही करना है। एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली।